हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेंगे साथियों। और ये वही क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो आपका टीचर संबंधित एग्जाम। ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी आप लोग लाइक करना। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथियों, आपसे एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जरूर इसके आंसर कमेंट करते चलिएगा। साथियों, आपको एग्जाम देना है, आपको अपनी तैयारी को परखना है, तो आप लोगों के लिए जरूर इसके आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताने होंगे। जरूर बताते चलिएगा साथियों, इससे आपको अपनी नॉलेज का पता चलता है कि आपको कितना आता है, आपने कितना सीखा है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो साथियों, आप लोग जरूर कमेंट करिए, करा करें। ठीक है, तो इससे हमें भी पता चलेगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। अगर आप लोग चाहें तो साथ में लास्ट में जो वीडियो लास्ट होगी उसमें आप लोग जरूर अपने नंबर काउंट करके हमें एक साथ अपने सारे के सारे नंबर बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कहा है कि आपको आंसर कमेंट करते चलना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, श्रव्य साधन, दृश्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो श्यामपट्ट होता है, जो शिक्षण सामग्री होती है, ठीक है, ये कौन से साधन के रूप में आपका आता है। ठीक है, तो आपको बता दूं साथियों, ये श्यामपट्ट जो है वो आपका आता है दृश्य साधन में। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में रखा जाता है, दृश्य साधन की कैटेगरी में। ठीक है, अब आपसे अगर और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ठीक है, क्या पूछ लिए जाए, तो जो द्रव्य साधन के रूप में आते हैं आपके, उसमें और भी आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चार्ट का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये चार्ट भी क्या है, दृश्य साधन में आएगा। नेक्स्ट और है आपका मॉडल। ठीक है, तो मॉडल भी आपका किस रूप में आ जाएगा, ये भी आपका दृश्य साधन में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी जो और भी आएंगी, जैसे कि हस्त पुस्तिकाएं, ये भी आपकी श्रम यानी कि दृश्य साधन में आ जाएंगी। इसके बाद आपका होगा मानचित्र। ठीक है, ये अगर आपसे मानचित्र भी कभी पूछ लिया जाए तो ये मानचित्र भी आपका किस में आ जाएगा, दृश्य साधन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर श्यामपट्ट की जगह और भी आंसर दे दिए जाए, सॉरी ऑप्शन दे दिए जाएं, जैसा कि चार्ट है, मॉडल पेपर है, हस्त पुस्तिकाएँ हैं, मानचित्र है। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, दृश्य साधन में आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको पूरा कवर करते चल रहा है साथियों, और ये अपने दिमाग में फिट करते भी चल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो आपने देखा है वो क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। अब क्या पूछा जा रहा है, शिक्षण कुशलता से संबंधित है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका तो आपको आता ही होगा कि शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो साथियों, जो शिक्षण कुशलता से आपका संबंधित होगा वो आपका श्यामपट्ट पर लिखना भी होगा शिक्षण कुशलता, प्रश्नों को हल करना भी होगा, और प्रश्न पूछना भी आपका शिक्षण कुशलता से संबंधित होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर जिसके साथ जाएंगे वो चौथा विकल्प के साथ जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अब क्या पूछा जा रहा है, शिक्षक से संबंधित अधिगम यानी कि सीखना यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक है। विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो विषय वस्तु में प्रवीणता आपका राइट आंसर। शिक्षण से संबंधित पूछा है, शिक्षण से संबंधित अधिगम। ठीक है, तो उसको विषय वस्तु में प्रवीण होना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, तो क्या होगा कि जो शिक्षक से संबंधित अधिगम है उसको प्रभावित करने वाला जो कारक होता है आपका वो विषय वस्तु में प्रवीणता होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं होती है जब तक शिक्षक को अपने विषय का क्या हो,
पूर्ण ज्ञान ना हो। अगर शिक्षक को आपके अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए शिक्षक से पूछा है तो उसको क्या होना चाहिए, विषय वस्तु में प्रवीण होना चाहिए, क्षम होना चाहिए, ठीक है, सक्षम होना चाहिए, ठीक है, उस विषय वस्तु का उसको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह या वैश्विक प्रवृत्तियां या प्रयोजनात्मक उपागम या फिर प्रगतिशील चिंतन, ठीक है। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि एकल गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है और लड़कों को वरीयता नहीं देता है, ठीक है। लड़कियों को लिखा है इसलिए लड़कों को वरीयता नहीं देता है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ठीक है, वो आपको आंसर बताना है कमेंट में। तो साथियों इससे आप लोग तात्पर्य यही लगा सकते हैं कि वो भेदभाव हो रहा है, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। तो ये पहला जो ऑप्शन है आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपकी कक्षा में एक बालक है जो वो बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है, बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आपका उपाय क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको एक मानसिक दृष्टि से भी सोचकर इसका राइट आंसर दे सकते हैं कि जब कोई छोटा लड़का है वो किसी से तू तड़ाक करके बात करेगा तो आपको क्या करना चाहिए, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, ठीक है, या फिर दो सेकंड ऑप्शन है बालक के माता पिता से उससे प्रताड़ित करने को कहेंगे, ठीक है, या तीसरा ऑप्शन है बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवहार को दूर करने के लिए जो उपाय होगा वो आपका क्या उपाय हो जाएगा, तो वो आपका जो उपाय होगा और महत्वपूर्ण उपाय होगा तो क्या कहेंगे आप लोग, इसका आंसर तीसरे के साथ जाएंगे या चौथे के साथ जाएंगे, जरूर बताइए आप लोग अपना कमेंट में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा विकल्प कि आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर तीसरा आंसर होगा, तो तीसरा क्यों नहीं होगा, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि जैसे छोटा बच्चा आपके घर में भी होगा, अगर आप लोग उससे जिस प्रकार से बात करेंगे बच्चा उसी प्रकार से आपसे भी बात करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका इससे जो अर्थ निकलता है कि अगर आप बच्चे को आप कहकर संबोधित करेंगे तो वो बच्चा भी वही भाषा में आपसे बोलेगा, क्यों, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से ही सीखते हैं छोटे में, ठीक है। तो उन अपना जो कार्य होगा अपन लोग भी उनसे क्या अच्छी तरीक़ा से अगर बात करेंगे, बात करना सिखाएंगे, तभी बच्चा अपन से भी उसी प्रकार से बात करेगा। अगर आप लोग भी बच्चे से तू तड़ाक बात करेंगे तो वो भी बच्चा वही भाषा में आपसे बात करेगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, आप भी बच्चे को आप कहकर बुलाएंगे, ठीक है, इसलिए वो आपसे आप कहेगा और किसी अन्य इंसानों से भी आप कहेगा, ठीक है। इसलिए आपका चौथा वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, और चौथा है परिवहन एवं संचार साधन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तत्व आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको आता होगा, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। तो साथियों जो समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा इससे पहले, ठीक है, तो बच्चा जो अनुकरण करना सीखता है या उपयोगी या विकासात्मक होता है और उसको बनाने के लिए तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो उसका परिवार और पड़ोस होता है, ठीक है। तो बच्चा शुरू में कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से। और अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है, प्राथमिक या प्रथम, तो प्रथम जो होता है वो बच्चे की माँ होती है, ठीक है। ये आंसर आपको पता होगा। तो ये इसका अगर समाजीकरण पूछा जाए तो समाजीकरण जो होता है उसके परिवार और उसके आस पड़ोस से होता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या निभाती है भूमिका, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को
पैना बनाती है, या सेकंड ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग बनाती है, या चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में क्या, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या करती है, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है वो विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा क्या कहलाता है, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, किसी कार्य को करने के लिए जो प्रोत्साहित होना, यह एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं और उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो व्यक्ति के पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शोन्मुख लक्ष्यों की ओर क्या करती हैं, निर्दिष्ट करती हैं। ठीक है, तो यही आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या करना चाहिए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और नेक्स्ट है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या करना चाहिए, कैसे हो सकता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे क्या होता है कि विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, यही सीखना में समृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो यही आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। क्या सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, या रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या चौथा है विद्यालय में पक्षपात पूर्ण वातावरण का सामना करना। सामाजिक रूप से वंचित पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं होगा आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव जो है वो सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है आपकी। अब वो क्यों नहीं है, तो सीखने के लिए प्रेरणा का जो अभाव है वो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, बल्कि क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, आश्रित चर हैं, स्वतंत्र चर हैं, मध्यस्थ चर हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या हो जाएंगे आपके, तो वो हो जाएंगे आश्रित चर। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी कैसे हैं, आश्रित चर हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, फीड हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, IRTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, या फिर 48 घंटे। याद रखना साथियों, सप्ताह यानी कि 7 दिन का पूछा जा रहा है। ठीक है, 7 दिन में शिक्षण का कार्य है जो कितने घंटे होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों जैसा कि आपको पता होगा कि जो RTE एक्ट 2009 के अनुसार जो शिक्षण कार्य है वो कितने घंटे का है, तो वो है आपका 45 घंटे यानी कि 45 घंटे। ठीक है, तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कितना, 7 दिन का है। ठीक है, 7 दिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वो प्रत्यक्षीकरण है आपका। ठीक है, तो जो तीसरा विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संप्रत्यय निर्माण में जो प्रथम सोपान है वो आपका प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, तो संप्रत्यय निर्माण की
प्रक्रिया होती है जो वो बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती भी जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी जरूर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी, नई नई वीडियो को देखने के लिए आपके पास नए नए नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा और आप लोग नई नई वीडियो को देख पाओगे। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस किया है तब, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आएगा आपका, उसको जरूर प्रेस कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें यार। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, डाउट है, तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आशा मैं यही करता हूं कि जितने भी हमारे भाई बहन कमेंट करते हैं तो उन सभी भाई बहनों का मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। अगर कोई भी भाई बहन का उत्तर नहीं दे पाता हूं तो मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कमेंट बहुत आते हैं, इसलिए हो सकता है किसी का छूट भी सकता है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि मैं सभी भाई बहनों का आंसर दूँ। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है, और मैं साथियों देता भी हूँ आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रेक्षणात्मक अधिगम जो संप्रत्यय है खाली स्थान द्वारा दिया गया था, टोलमैन के द्वारा, बेंडूरा के द्वारा, थायरनडाइक के द्वारा या फिर कोहलर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बेंडूरा द्वारा, बंडूरा या बेंडूरा लिखा जाता है। ठीक है, तो जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है जो बेंडूरा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बेंडूरा द्वारा दिया गया था। इन्होंने जो किया था वो बालकों के व्यवहारों की व्याख्या प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर की थी। किसने? ठीक है, ये बेंडूरा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूँ आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चल रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका भी राइट आंसर? कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित आपका नहीं है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है और व्यक्तिकता का सिद्धांत है, लेकिन आपका जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव की, सादृश्यता की, तत्परता की या फिर साहचर्य की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, जो पाठ प्रस्तावना सोपान यानी सीखने के जो किस नियम पर आधारित है, तो वो तत्परता के नियम पर आधारित है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना। ठीक है, ये तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आप लोग बताइएगा साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, खिलौनों की जो आयु कहा जाता है, किसके साथ जाएंगे? तीसरे के साथ? नहीं साथियों, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो पूर्व बाल्यावस्था को जाएगा। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। तो विशेषता नहीं है वो पूछा गया है साथियों, तो इसका आंसर भी आप लोगों ने दे दिया होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था जो कि विशेषता नहीं होती है साथियों। जब वो बच्चा छोटा होता है तो उसमें प्रश्न करने की क्षमता नहीं होती है, दल समूह में रहता है, अनुकरण करने की अवस्था भी होती है, खेलने की अवस्था होती है, लेकिन उसके पास जो अवस्था नहीं होती है वो प्रश्न करने की उसमें क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो यही आपकी जो विशेषता नहीं है वो हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न करने की अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान और संख्या और क्षेत्र। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये साथियों आपका पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है,
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था पूछा जा रहा है, ठीक है। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि जो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो भौतिक वस्तुओं के जो आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, तो वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था की आयु में, ठीक है। तो ये चौथा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? क्या पूछा है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा जो तरीका है वो गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, या फिर उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, या फिर तीसरा ऑप्शन है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, चौथा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? भाषा विकास में सहयोग करने का जो गलत तरीका है वो क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वो हो जाएगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये आपका गलत तरीका हो जाएगा। ये सहयोग थोड़ी आपका कहलाएगा, ठीक है। अगर आप लोग उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य करते हैं तो ये आपका तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक खाली स्थान को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण की समय विद्यार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, तीसरा है विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या फिर चौथा है विद्यार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को कैसे योग्य बनाती है वो आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो वो हो जाएगा विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता से समझाना। बच्चे मानव बुद्धि एवं विकास की समझ को शिक्षक को योग्य बनाती है, ठीक है। विविध प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए समझाने की, ठीक है, बताने की, ये शिक्षक में गुण होना चाहिए, ठीक है। उसी के विकास को समझ को योग्य बनाती है एक शिक्षक के लिए, ठीक है। तो ये आपका तीसरा विकल्प है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है आपका इम्पोर्टेंट। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है? क्या पूछा है? बच्चे के विकास की प्रक्रिया 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या फिर माँ के गर्भ से ही? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों आपका। तो आपको बताना साथियों कि किसी भी बच्चे की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है विकास की प्रक्रिया, तो वो कितने से? 2 वर्ष से, 5 से, 7 से, या फिर माँ के गर्भ से। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा साथियों। 21 का आपको आंसर कमेंट करना है, क्या होगा जल्दी से, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कि विकास की जो प्रक्रिया आरंभ होती है वो माँ के गर्भ से ही क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है, ना कि 2 वर्ष के बाद, ना कि 5 वर्ष के, ना कि 7 वर्ष के, ठीक है। तो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा अर्जुन ने माँ के गर्भ से ही तीर चलाना सीख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विकास की सबसे जटिल अवस्था है, तो विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? शैशव काल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, या फिर वृद्ध प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? विकास की सबसे जटिल अवस्था क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों आपको बता दूं कि जो विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है वो किशोरावस्था मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? आप लोग याद रखना साथियों, वाइगोत्स्की से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आशा करूंगा कि आपको भी वाइगोत्स्की के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो साथियों जितने भी आपके वैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक, उन सब पर एक एक करके वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि जी सर बनाइएगा, हम देखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि बनाइए सर तो मैं एक वीडियो आपको ज़रूर बनाऊंगा। सभी वैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक, ठीक है, उनको एक एक से डीपली जो भी उसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सभी पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि यस सर हम तैयार हैं देखने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर जो आधारित है वो पारस्परिक शिक्षण आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, जैसा कि आपको सीटेट में पूछा जाता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार की प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कुहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, या फिर पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, या पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनिमय। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कुहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो साथियों वो हो जाएगा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था के अंतर्गत वो संकेत दे रही है शिक्षिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, वो आपको छांटना है। ठीक है, तो बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या फिर बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, विषय में सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, ना कि सही है जो वो बताना है। तो बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। अगर ये सही में पूछा जाता तो ये तीनों विकल्प सही होते, लेकिन ये सही नहीं है, केवल बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं। ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा, क्वेश्चन की दृष्टि से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ठीक है, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, या फिर विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने की उद्यम में सहायता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो वो रणनीति अपना चाहिए कि विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने की उद्यम में सहायता करना चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करना चाहिए, उनको लक्ष्य बताना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर लक्ष्य नहीं होगा तो वो कोई भी ना तो कार्य करेगा ना ही पढ़ाई करेगा। ठीक है, अपने पास क्या है लक्ष्य? अपने पास जो लक्ष्य है वो अपन का शिक्षक बनने का लक्ष्य है। इसलिए आप और हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि हम एक दिन कुछ ना कुछ बने। ठीक है, तो लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित हो अपना कि हमें ये करना है, तभी अंदर रुचि जागृत होगी। ठीक है, तो यही आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है? मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये कथन किसने दिया हुआ था? स्किनर ने, जीन पियाजे ने, हार्वर्ड ने, या फिर फ्रीमैन ने? ठीक है, तो मनुष्य जो कुछ भी बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये कथन जो है वो किस महानुभव का हो जाएगा आपका? आप लोग भी बताइए इसका राइट आंसर साथियों। तो जी हाँ दोस्तों, ये हार्वर्ड का कथन दिया हुआ है कि मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये कथन अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो किसका टिक मानना है? हार्वर्ड पर टिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है? क्या नहीं करता है शिशु? सक्रियता द्वारा, दृश्य प्रतिभा द्वारा, भाषा द्वारा, या फिर संकेतों द्वारा? क्या पूछा गया है?
मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं दिया हुआ है, तो वो भाषा के द्वारा नहीं करता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, शिशु, ठीक है, वो बोल नहीं सकता है, तो वो भाषा यानी कि भाषा नहीं आएगा, सक्रिय द्वारा करेगा, दृश्य प्रतिभा द्वारा और संकेत द्वारा, ठीक है। जैसे उसको भूख लगेगी तो रोने लगेगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वो क्या रो करके या उसको देख करके इशारा करेगा, ठीक है, लेकिन भाषा के द्वारा नहीं प्रदर्शित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियों खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या सीखने की अनुपस्थिति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ठीक है, की ओर संकेत करती हैं। अगर विद्यार्थी त्रुटियां करता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अभ्यास करना चाहिए, बार बार वो चीज़ को दोहराना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग सही कर सकते हैं और त्रुटियां नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप लोग जैसे ही लास्ट क्वेश्चन देखें उसका जैसे ही आंसर दें, इसके बाद तुरंत अपने नंबर को काउंट करें और हमें लास्ट में ज़रूर अपने नंबर कमेंट करिएगा। तो साथियों ज़रूर आप लोग जल्दी से नंबर काउंट करिएगा और हमें जल्दी से आप लोग आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे 30 में से कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता या प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, तो वो पहला चरण होगा समस्या के प्रति जागरूकता, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने ज़रूर अपने नंबर काउंट कर लिए होंगे और अब आप लोग ज़रूर अपने नंबर भी हमें शेयर करेंगे। और साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी हमारे भाई बहन नए जुड़े हुए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। प्रेस करने से क्या होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा और नई नई वीडियो को आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।